गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द गेट सेट बायो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर ये बता दिया था कि जर्मिनेशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बता दिया था। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत डिफ़ाइन कर देता हूँ। देखिएगा, बाहर वाली लेयर को हम लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। ये लिखा हुआ है एक्साइन। इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्नामेंटेशंस पाए जाते हैं। इस तरह से खुरदरी लेयर होती है जिसको अपन स्पोरोपोलेनिन की लेयर कहते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे की तरफ इंटाइन लेयर पाई जाती है। इंटाइन लेयर के अंदर सबसे बड़ा वाला जो पार्ट होता है या सबसे बड़ी सेल होती है वो हम वेजिटेटिव सेल को कहते हैं। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियाई होता है उसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है, पॉलन ट्यूब बनाने का काम करती है। उसी तरह से छोटी सबसे छोटी लेयर, ये लेंस के आकार की जो लेंस शेप्ड जो लेयर या सेल रहती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जर्मिनेटिव सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जर्मिनेटिव सेल्स कहेंगे। आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखिएगा, एक्साइन जो रहेगी, एंटाइन जो रहेगी, वो कवर्ड या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, अंदर पड़ी हुई दो सेल्स को। इस सेल का नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होगा इसका, वेजिटेटिव सेल रहेगा इसका नाम। ठीक है, और इस वाली जो लेंस शेप्ड सेल का नाम क्या रहता है, जर्मिनेटिव सेल। क्या रहेगा, एक जर्मिनेटिव सेल रहेगा। ठीक है, इसको हम जर्मिनेटिव सेल कहते हैं। जर्मिनेटिव सेल का काम क्या होता है, दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट का। किसका फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। उसी तरह से वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। किसका करना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिएगा, अब मैंने बात करी, देखो ये एक टिपिकल पॉलन के बारे में बात कर चुका हूँ। पॉलन, अच्छा, पॉलन मैच्योर्ड कब होता है, पॉलन जब स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाता है। ये मैंने स्टिग्मा बना दिया फीमेल गैमेटोफाइट का। इसके ऊपर अगर यहाँ पर पॉलन पहुँच चुका है तो पॉलन क्या करेगा, मेच्योर होना स्टार्ट करेगा, मेच्योरेशन करेगा। तो मेच्योरेशन में क्या होता है, ये जो इस जर्मिनेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो दो पार्ट के अंदर खुद को डिवाइड कर लेता है। किसका कर लेता है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता है। एंड इट्स मेक टू सेल्स, और ये क्या करता है, दो सेल्स बना लेता है। ठीक है, दो सेल बना लेगा और उसके अंदर एक पर्टिकुलर दो न्यूक्लियस रहेंगे। और ये जो सेल्स रहती है वो क्या करती है, बाहर से, मतलब न्यूक्लियस के बाहर की जो लेयर होती है वो खुद को मतलब डिजनरेट कर लेती है और केवल इसके अंदर न्यूक्लियस ही बचता है। आ जाएगा समझ में। तो देखो, इसने क्या करा, मतलब ये ट्यूब न्यूक्लियस जो था उसने क्या करा, पॉलन ट्यूब बनाई। और पॉलन ट्यूब इस तरह से दिखती है। इसके अंदर क्या करते हैं ना, देखो ये गैमेट जो रहेगा वो किसका रहेगा, मतलब गैमेट जो बने वो किससे बने, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस से मिलकर बने हैं। देखिए, इसी पूरे स्ट्रक्चर को मैं आगे आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा एक ब्रीफ के अंदर डिस्क्रिप्शन था कि भाई देखो ये पॉलन है, पॉलन ने खुद को क्या करा, अंदर इसके अंदर कुछ हरकतें हुई जिसके अंदर क्या करा, लेंस सेल ने क्या करा, मेल गैमेट्स को बना लिया। और उसी तरह से वेजिटेटिव सेल ने क्या करा, एक पॉलन ट्यूब को बना लिया। इसको मैं आगे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो देखो पॉलन ट्यूब का जो होता है वो बाई न्यूक्लिएट होता है। बाई न्यूक्लिएट होने का मतलब क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहता है और एक जो न्यूक्लियस रहता है वो किसका रहता है, जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियस रहता है। इसलिए इसको बाय मतलब क्या होता है, टू। बाय मतलब क्या होता है, टू। बाई न्यूक्लिएट, और न्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, तो बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। तो देखो, बाई न्यूक्लिएट में सबसे पहला जो न्यूक्लियस रहता है वो ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा। ट्यूब न्यूक्लियस का दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या नाम रहता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। आ जाएगा समझ में। और बताओ, ट्यूब न्यूक्लियस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब बताओ, दूसरा जो न्यूक्लियस रहेगा वो जर्मिनेटिव सेल का रहेगा। अब जर्मिनेटिव सेल क्या करती है, या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, मेल गैमेट। क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, है ना, मेल गैमेट बनाने का काम करता है। आ जाएगा समझ में। तो देखो, इसमें यहाँ पर लिख रखा है कि जर्मिनेटिव न्यूक्लियस ने क्या करा, एक तो मेल गैमेट ये वाला बनाया और एक ये वाला बनाया। अब ये अगर ये छोटा सा न्यूक्लियस बच रहा है तो बताओ, ये पूरा का पूरा, बाहर वाली लेयर की नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, कौन सी सेल है ये, मैं आपको वापस हाईलाइट करके बता देता हूँ। आप लोगों को बताना पड़ेगा भाई ये वाली जो चीज़ है वो क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को कितनी चीज़ समझ में आ रही है। देखो, ये पूरा बाहर वाला ब्लैकआउट लेयर नहीं पूछ रहा हूँ, ये वाला आपको ये बताना पड़ेगा कि ये वाला जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को मुझे ये बताओ कि ये जो बाहर वाला जो चीज़ है ना, ये वाला,
ये वाली, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये कौन सी सेल है, ये वाला जो सेल है वो कौन सा सेल है। देखो अब आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि भाई ये वाली जो सेल है, पूरी सेल जो है वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, जनरली ये वाली सेल के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कौन से गैमेट्स हैं, किससे बने होंगे गैमेट्स, ये गैमेट्स बने होंगे जर्मिनेटिव न्यूक्लियस से। जर्मिनेटिव सेल, इसको जर्मिनेटिव सेल के अंदर मिलने वाले जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस कहलाते हैं। और ये क्या बना लेते हैं, मेल गैमेट्स बना लेते हैं। 2 मेल गैमेट्स बना लिया। अच्छा, ये पूरी जो स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलन ट्यूब। इसको क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पॉलन ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होगा ना बाहर का, ये ऑर्नामेंटेशन है। क्या है, ऑर्नामेंटेशन है। देखो पूरा स्ट्रक्चर नहीं, ये वाला और ये वाला नहीं बताना ट्यूब के साथ में, केवल ये बाहर ब्लैकआउट वाला लेयर है, ये ऑर्नामेंटेशन होता है किसका, एक्साइन का। किसका है, एक्साइन का, है ना। ये कौन सा लेयर हो जाएगा अपना, एक्साइन का लेयर हो जाएगा, है ना, एक्साइन का लेयर हो जाएगा। अब एक्साइन के लेयर के बाद में अगर मैं बात करूं कि भाई एक्साइन का लेयर हो जाएगा, तो जहां से पॉलन ट्यूब निकल रही है, मैंने बोला था जहां से पॉलन ट्यूब निकलती है वहां स्पोरोपोलेनिन की लेयर नहीं पाई जाती है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन की लेयर नहीं पाई जाती है, तो ये वाला हिस्सा जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, जर्म, GERM, जर्म पोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जर्म पोर कहलाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या, तो ये जर्म पोर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा एक टिपिकल पॉलन ग्रेन जो होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। इसके ऊपर कुछ शूक्स निकले हुए रहते हैं। ये शूक्स का काम क्या होता है भाई, सतह से, किसी की भी सतह से चिपक जाना रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा अगर मैं आप लोगों को इसका डिटेल स्टडी करवाऊँ तो इसी के बारे में अगर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था भाई, देखो ये जो फ्लावर आप लोगों को दिखेगा ना, एक फ्लावर, इस फ्लावर के अंदर क्या रहेगा, पहले ही मैंने स्टडी करवा दी थी पिछले वीडियो के अंदर, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखो ये कार्पल वाला पार्ट रहेगा। कार्पल वाला पार्ट जो रहता है वो किसका रहता है, वो फीमेल का रहता है। किसका रहता है, फीमेल का। और स्टेमिन वाला पार्ट जो रहता है वो किसका रहता है, मेल का। तो मैं मेल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मेल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो ये स्टेमिन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसको इसने कट करा है, दैट इज कॉल्ड द एंथर। क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। अब आप लोगों को पता है एंथर के अंदर क्या मिलेगा, एंथर के अंदर मिलेगा टेट्रास्पोरेंजिएट। अब टेट्रास्पोरेंजिएट के अंदर भी 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, फिर आती है एंडोथीसियम, फिर आती है मिडिल लेयर, और फिर उसके बाद अंदर आती है टैपिटम। अब 4 लेयर जो आती है उसके अंदर बीच वाले जो अंदर जो टिश्यू मिलेंगे वो स्पोरोजीनस के रहेंगे। अब स्पोरोजीनस क्या करता है, खुद को देखो स्पोरोजीनस टिश्यू लिख रखा है। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो होती है अ ग्रुप ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स। और स्पोरोजीनस क्या करती है, खुद को माइटोटिकली डिवाइड करती है। और माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद में क्या बना लेती है, बताओ, माइक्रोस्पोर बना लेती है। अब माइक्रोस्पोर जो होता है वो ग्रो कर जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द पॉलन ग्रेन, और वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब पॉलन ग्रेन जो होता है वो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। देखो पॉलिनेशन प्रोसेस या तो इंसेक्ट या एयर या कोई भी जानवर करवा सकता है। ठीक है, करवाने के बाद में ये कहाँ पर पहुँची, ये देखो कार्पल वाला पार्ट है ना, कार्पल की स्टिग्मा पर पहुँची है। कहाँ पर पहुँची है, स्टिग्मा पर पहुँच गई, है ना। तो कार्पल की कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये स्टिग्मा पर पहुँच जाएगी। कौन से वाले पार्ट के अंदर, देखो आप लोगों को पहले बता दूँ, ये वाला जो स्टिग्मा वाला पार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ये वाले पार्ट को अपन क्या कहेंगे, स्टाइल। ये नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। इस तरह से इसने क्या करा, यहाँ पे पहुँचने के बाद, अच्छा यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो NCERT या नीट के अंदर या बहुत सारे PMTs के अंदर बहुत सा पूछा जाता है। इसको अपन कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहेंगे, पॉलन पिस्टल। देखो पिस्टल जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है, इसको क्या कहेंगे, पिस्टल कहेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसको क्या कहेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहेंगे। आ जाएगा समझ में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहेंगे। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद में क्या करता है, देखो यहाँ पर अगर ये पॉलन है ना, और ये वाली हमारी ये स्टिग्मा की कोई बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये क्या करता है, कुछ केमिकल खुद निकालता है
और कुछ स्टिग्मा जो होती है इसके चारों तरफ छोड़ती है। अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस के अंदर क्या करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो वो क्या करती है, ये बाहर वाली जो जर्म पोर रहती है ना, जर्म पोर से कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड कर देती है, इस पॉलन के अंदर जर्म पोर के थ्रू। अब जैसे ही यहाँ से इनका इंटरेक्शन हो जाता है तो जर्म पोर से जब न्यूट्रिशन जो होती है वो स्टिग्मा को प्रोवाइड होते हैं, या स्टिग्मा जो होती है वो इसको इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ जर्म पोर से क्या होता है, जर्म पोर से अंदर की तरफ देखो, अब इसके अंदर मैंने बात करी कि देखो यहाँ अंदर की तरफ जैसे मैंने बोला ये स्पोरोपोलेनिन की लेयर है, सपोज करना स्पोरोपोलेनिन की लेयर है। इस स्पोरोपोलेनिन की लेयर के अंदर दो न्यूक्लियस मिलेंगे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे ब्लू कलर का बना दिया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे ब्लू कलर का बना दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया कि ये ब्लैक कलर का आउटलाइन जो है ना वो किसका है, जर्म पोर का है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, जब इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होगा ना, तो केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, खुद को जर्मिनेट करेगा और वेजिटेटिव सेल को कन्वर्ट कर लेगा किसके अंदर, मेल गैमेट्स के अंदर। और इसी तरह से क्या होगा, एक पॉलन ट्यूब बन जाएगी। पॉलन ट्यूब को कौन जर्मिनेटिव जो होगा वो क्या कर लेगा, न्यूक्लियस मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होगा वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा किसके अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर। अब देखो मान लो ये वेजिटेटिव सेल है तो यहाँ से क्या होगा, एक पॉलन ट्यूब जनरेट होगी और पॉलन ट्यूब जनरेट होकर कहाँ पर जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। पॉलन ट्यूब मैंने बता दिया कि ये जो चीज़ है वो क्या है, एक पॉलन ट्यूब है, दिख रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या करा, पॉलन ग्रेन ने खुद को जर्मिनेट कर लिया और नीचे की तरफ क्या ले जा रहा है, पॉलन ट्यूब ले जा रहा है, देखो ले जा रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, इस पॉलन ट्यूब के अंदर होगा क्या, दो तो मेल गैमेट, जो मेल गैमेट यहाँ से गायब करे थे ना वो यहाँ पर आ जाएंगे डीजनरेट होकर, ठीक है, यहाँ पर आ गए। और इसके साथ में एक इसका खुद का न्यूक्लियस भी तो रहेगा भाई, इसका खुद का न्यूक्लियस भी तो रहेगा वेजिटेटिव, क्योंकि वेजिटेटिव सेल ने खुद को कन्वर्ट कर लिया। तो पता है ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा स्ट्रक्चर जो रहेगा इसका, ये ऐसा निकला हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल, इसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल। और इसके अंदर ये जो दो गैमेट पाए जाएंगे वो मेल गैमेट होंगे। और ये वेजिटेटिव सेल है तो वेजिटेटिव का न्यूक्लियस कहाँ गया, ये रहा, तो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा। आ जाएगा समझ में। तो पिछले मैंने आपको पूछा था कि भाई ये वाला जो है वो ये वाला न्यूक्लियस किसका है, ट्यूब सेल का है। ट्यूब सेल का मतलब होने का कारण क्या है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और ये वाला पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव सेल कहलाएगा। और ये जर्मिनेटिव सेल के न्यूक्लियस हैं, आ जाएगा। और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं